नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डायलॉग। ये है Infinix GT20 Pro जो मेरे पास है काफ़ी टाइम से और मैं इसको इस्तेमाल करूँ। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला जो चीज़ आप देख पाएंगे विच इज़ द लॉक स्क्रीन। ये लॉक स्क्रीन देखने में बहुत बढ़िया है। उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, विच इज़ द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड, इनफैक्ट काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ मेरा थोड़ा सा एक्चुअली कंप्लेन है, ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है थोड़ा सा नीचे है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेरा यहाँ पर आता है उंगली नॉर्मली अगर हम वन हैंड ऑपरेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसका पोजीशन थोड़ा सा अगर ऊपर होता और भी बेहतर होता। ऑल्दो ये जो लॉक स्क्रीन है, अगर आपको इस टाइप का इफेक्ट चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इफेक्ट नहीं आता है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन में, एंड उसके बाद मिल जाता है दी लाइव वॉलपेपर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अलावा भी फॉर एन एग्जाम्पल आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज लुक्स लाइक दिस, एंड जब हम लोग इसको अनलॉक करेंगे ये कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देता है। खाली यही नहीं, लास्ट ईयर को जो लॉन्च हुआ था Infinix GT10 Pro, उसका भी यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है वो अवेलेबल कराया गया है। वो कुछ इस प्रकार का देखने में है, एंड अगर मैं लॉक करता हूँ वो कुछ इस प्रकार का लगता है, एंड अनलॉक करने से इस प्रकार का लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिस डिवाइस कंसिडर टू बी ए गेमिंग डिवाइस, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये जो थीम है इसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली प्रेस एंड होल्ड करो, यहाँ पर एक्स थीम का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर टोटल 3 थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये वाला गेमिंग थीम है। अगर आपको नॉर्मल थीम चाहिए ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तब आपको एकदम नॉर्मल वाला जो Infinix वाला जो UI है वो मिल जाएगा अगर आपको गेमिंग थीम पसंद नहीं है। एंड इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर थीम स्टोर है जहाँ से आप हंड्रेड्स ऑफ थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट हैविंग एनी पेइंग एनी मनी। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम लोग ये वाला थीम रखते हैं। दिस वन ऑल्सो लुक्स गुड, दिस इज अ थर्ड थीम। तो ऐसे ऐसे थीम आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। इस डिवाइस का पीछे का लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, जी हाँ, एक गेमिंग टाइप का आपको फील आता है। उसके साथ साथ इस साल आपको ऐसे RGB में का लाइटिंग दिया गया है, जो RGB लाइटिंग्स है। एंड लास्ट ईयर अगर देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग दिया गया था, लेकिन इस बार आपको काफ़ी सारा लाइटिंग दिया गया जो कस्टमाइजेबल भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है विच इज़ द हमेशा लूप लाइटिंग, एंड इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इसको अगर आप चाहते हो तो सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कस्टम कोई भी टाइम लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं तो इसको ऑन रखना। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारा मोड मिल जाता है। पार्टी है, गेमिंग मोड है, स्टार्टअप है, उसके साथ साथ इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, म्यूजिक, इसमें आप इसको मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही ऑन होता है, उसके अलावा ऑन नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको सारा दिन ऑन करके रखना, तब आप सिंपली पार्टी मोड को ऑन कर दीजिए, तब ये सारा दिन ऐसा ऑन रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत शो ऑफ करना चाहते हैं। एंड हर एक मोड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है। ब्रीथ का ऑप्शन है, मीटर का ऑप्शन है, तो ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर जो कलर है, कलर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन है हर एक चीज़ के अंदर मिलता है। इनकमिंग कॉल के अंदर मिलता है, उसके बाद नोटिफिकेशन, चार्जिंग, म्यूजिक, हर एक चीज़ के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाता है। तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। तो अलग अलग चीज़ आप इससे कर सकते हैं एंड डेफिनेटली शो ऑफ कर सकते हैं। इसका जो कवर है, कवर देखने में कुछ इस प्रकार का है। तो कवर लगाने के बाद भी जो लाइट है वो आराम से विजिबल होता है। एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स एक्चुअली वेरी गुड। इसका डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन में अगर देखा जाए, डिस्प्ले का जो ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उसको काफ़ी बढ़ाया गया। नियरली 94% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड उसके साथ साथ अगर आप सेटिंग्स पे जाते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। आप अपने हिसाब से डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको डार्क थीम चाहिए तो आप डार्क थीम इनेबल कर सकते हैं, लाइट थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस है, आई केयर है, हाई ब्राइटनेस मोड भी यहाँ पर दिया गया। मतलब जी हाँ, हाई ब्राइटनेस मोड यहाँ पर इस डिवाइस में अगर देखा जाए, पिक ब्राइटनेस है 1300 निट्स, तो दैट यू कैन यूज। कलर स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, बूस्टेड कलर। अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत पंची कलर पसंद है वो बूस्टेड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ओरिजिनल कलर अगर आप चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्म एंड कूलर टोन यहाँ पर आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है बाय डिफॉल्ट जब आता है तब ऑटो रिफ्रेश रेट में होता है। अगर आप चाहते हो तो 140 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जब आई, या फिर ऑटो स्विच में भी आप रख सकते हैं। मेरे पास जब से आया, आई एम यूजिंग इट एट 144 हर्ट्ज। मेरे को तो काफ़ी मस्त लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आएगा, आने के साथ साथ आप स्वाइप जो स्पीड है वो जनरली फास्ट रहता है, उसको आप कर दो अल्ट्रा फास्ट। एंड मोशन स्पीड जो नॉर्मल रहता है उसको आप कर दो फास्ट, तो उससे आपका एक्सपीरियंस और बेहतर बनेगा। वीडियो HDR का ऑप्शन अवेलेबल ऑन YouTube, तो HDR वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं, हाई डायनेमिक रेंज वाला वीडियो विच लुक्स एक्चुअली वेरी गुड, तो उसको आप यहाँ से इनेबल
कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक सैम्पल शॉट भी दिखा रहा है। तो ये कुछ चीज़ आप कर सकते हैं इनसाइड द डिस्प्ले ब्राइटनेस ऑप्शन। इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका जो एनिमेशन है वो भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीसेट एनिमेशंस डाला गया है। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, उसके बाद है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको मिल जाता है एकदम नीचे डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर आप अलग अलग इफेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट पसंद है। ये वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसको रख देते हैं, सेट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। एज यू कैन सी जो इफेक्ट है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पर एंटर, आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो लॉक स्क्रीन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्लॉक है, क्लॉक को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे आपको क्लॉक चाहिए वो डिज़ाइन। इवन उसके जो कलर है उसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन, डिजिटल या फिर एनालॉग, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एक्चुअली ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको आप कैसे रखना चाहते हैं, लिस्ट में रखना चाहते हैं, फिर आइकॉन में रखना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन का आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। एंड इवन यहाँ पर जो क्विक एक्सेस है, ये टॉर्च लाइट के जगह पर आप कोई भी एक्सेस रख सकते हैं। यहाँ पर जो कैमरा एक्सेस है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। आपके पास कोई भी इन्फिनिक्स डिवाइस हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोर और लेस लेटेस्ट डिवाइसेस, वहाँ पर जब भी आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन विच इज़ स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट फीचर्स जो है वो आपको मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं डायनेमिक बार आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायनेमिक बार को इनेबल कर सकते हैं। चार्जिंग या फिर आपका फेस अनलॉक हो, कॉल हो, यहाँ पर एक छोटा सा बार क्रिएट होता है, वो आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज, डेफिनेटली यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फ्लोटिंग विंडो कैसे काम करता है। सिंपली फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब खुला है, इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पर ये जो है ये फ्लोटिंग विंडो काम करने लगेगा। इसको मैं अपने हिसाब से जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ। सो दिस इज़ गुड इन फैक्ट, एंड इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग विंडो आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। उसके बाद हम लोग फिर से चले जाते हैं स्पेशल फंक्शंस के अंदर। यहाँ पर मेमोरी फ्यूजन है, तो मेरे पास 8 GB है जिसको मैं और भी 8 GB बढ़ा सकता हूँ। टोटल मेरे को 60 GB मिलता है। और एक चीज़ बता दूँ, इसके मतलब इस फोन के अंदर जो रैम है विच इज़ LPDDR5X रैम है विच इज़ ऑलमोस्ट लेटेस्ट। तो यहाँ पर आपको रैम का क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है UFS 3.1। उसका स्मार्ट पैनल भी है यहाँ पर, तो स्मार्ट पैनल को आप यहाँ पर ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन जो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो स्मार्ट पैनल कुछ इस प्रकार का है। गेम मोड के बारे में थोड़ी ही देर में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर एक्स एरिना के अंदर हम लोग जाएंगे। स्मार्ट हब है जो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, जनरल जो टेक्सचर्ड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स क्लोन का फीचर अवेलेबल है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स है जिसको आप क्लोन करके 2 ऐप एट अ टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू ऑन दिस डिवाइस। किड्स मोड्स भी है। एंड यहाँ पर एक्शन एंड जेस्चर के अंदर आपको मिल जाता है क्विक स्टार्ट, उसके बाद टैपिंग, डबल टैपिंग टू वेकअप, मतलब अगर डबल टैप करते हैं तो ये वेकअप हो जाता है। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। फ्लिप टू म्यूट, रेज ईयर टू रिसीव द कॉल, लिफ्ट टू वेक। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये जो स्पेशल फंक्शंस वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे विच इज़ द एक्स एरिना। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा था गेमिंग मोड के बारे में बात करना बनता, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉलिड एक गेमिंग मोड दिया गया है। एंड उसके लिए हमको कोई भी एक गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं BGMI बैटलग्राउंड इंडिया एक बार स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं साउंड कर देता हूँ कम। एंड उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर ऐसे साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा कौन से मोड पे मैं खेलना चाहता हूँ। पावर सेविंग, मीडियम या फिर परफॉर्मेंस मोड पे खेलना चाहते हैं। यहाँ पर आप तो 120 FPS तक यहाँ पर सपोर्ट होता है। यहाँ पर लाइव जो FPS है वो भी यहाँ पर दिखाता है कि कितना FPS में मैच चल रहा है। वाईफाई है, ब्राइटनेस है, तब रहे ई स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पर दिया गया, अल्ट्रा फ्रेम रेट्स है, HDR ग्राफिक्स का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, बाईपास चार्जिंग दिया गया विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन। इवन मैं अगर BGMI दिखा तो मैं जल्दी से जाता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद हम लोग जाते हैं ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आप अल्ट्रा HDR अल्ट्रा में खेल सकते हैं ये वाला गेम। मतलब मोर और लेस अभी जितना भी मतलब जो बेसिकली टॉप ग्राफिक्स अवेलेबल है उसके ऊपर आप इस डिवाइस में इस गेम को खेल सकते हैं। तो एक्स एरिना का जो फीचर है मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया फीचर है, जहाँ से आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाइड नोटिफिकेशन, स्पीड, सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से। सो डेफिनेटली जब आप इसमें गेम खेलेंगे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस
काफ़ी बेहतर होने वाला है। नीचे यहाँ पर 3 डॉट नेविगेशन से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाइए, उसके बाद सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन। तो अगर आप चाहते हैं तो जेस्चर नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 3 बटन नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। मैं एक्चुअली यूज टू 3 बटन नेविगेशन इस्तेमाल करते करते इसीलिए मैं जनरली चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली सिस्टम में जाके सेटिंग्स नेविगेशन में चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हम लोग को जरूरत पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाईफाई 6 यहाँ पर अवेलेबल है। हालांकि मेरे घर में वाईफाई 6 नहीं, आई एम यूजिंग 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क, यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क अवेलेबल है। NFC यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ साथ डार्क मोड है, QR स्कैनर, ये सभी ऑप्शन, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सो यू विल गेट मोर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो ऑप्शन जनरली हम लोग को जरूरत पड़ता है वो यहाँ पर मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मिल जाता है आपको IR रिमोट वाला ऑप्शन, जहाँ पर आप अपने घर के जो भी स्मार्ट अप्लायंसेस है जिसको आप ऐड करके इस फोन के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस फोन के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है, EJBL के पास यहाँ पर मिल जाता है IR ब्लास्टर। तो मैं बोलूँगा ये वाला एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है। इवन ये वाला फीचर मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में इन्फिनिक्स अपने हर एक डिवाइस में प्रोवाइड करे। गैलरी के अंदर 2 ऑप्शन जो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो सिंपली एक है आपका X हाइट, जो आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करके रख सकते हैं, या फिर जो बेसिकली पैटर्न लॉक लगा के रख सकते हैं, जो भी चीज हाइड करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। दूसरा है रिसेंटली डिलीट, मतलब रिसाइकिल बिन का भी ऑप्शन इस जो गैलरी उसके अंदर अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ये दोनों का फायदा आप ले सकते हैं। बहुत किसी ने पूछा था इस डिवाइस में FM रेडियो का सपोर्ट है कि नहीं। डेफिनेटली इस डिवाइस में FM रेडियो का सपोर्ट है। तो अगर आप चाहते हैं तो हेडफोन लगा के FM रेडियो सुन सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर टाइप से हेडफोन चाहिए, क्योंकि इस डिवाइस में कोई भी 3.5 मिलीमीटर जैक नहीं मिलता है। जी हाँ, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली सेटिंग्स के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, माई वीडियो शो, यहाँ से भी आप कुछ वीडियो थीम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक नंबर कर सकते हैं, कॉल ID डिस्प्ले कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको पावर बटन टू एंड कॉल्स ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, कॉल टाइम रिमाइंडर आप कर सकते हैं, स्पीड डायल एक्सेस कर सकते हैं, फ्लिप टू म्यूट, रेस टू ईयर टू रिसीव द कॉल, आंसर द कॉल विद द जेस्चर। तो आंसर मतलब जेस्चर है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाएगा। जहाँ तक डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का सवाल है, जी हाँ, यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। मीट जो एप्लीकेशन है आपका गूगल मीट, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो कॉल भी कर सकते हैं एक नंबर डायल करके। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं, ये तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। एक तो स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ऐप इन्फो एंड लॉक मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, विच इज़ गुड। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है तो ऐसे आप सिंपली स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। तो दोनों स्क्रीन को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रीन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर हम लोग और एक बार जाते हैं यहाँ पर, तो इस ऑप्शन में यहाँ पर अगर टैप करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग जो मिनी विंडो या फिर पॉपअप विंडो है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ओके, तो हम लोग अनलॉक या फिर लॉक भी कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे तो जो बेसिकली जो एप्लीकेशन मैंने लॉक करके रखा है वो नहीं जाएगा, उसको हम लोग जब अनलॉक कर देंगे तो डेफिनेटली वो वाला भी चला जाएगा। तो लॉक अनलॉक हम लोग यहाँ से ही कर सकते हैं। मतलब कोई अगर एप्लीकेशन हम लोग चाहते हैं मेमोरी में हमेशा रहे तो उसको हम लोग लॉक अनलॉक करके रख सकते हैं। बाकी किसी को अगर चाहते हैं तो ब्लर करके रखना वो भी आप करके रख सकते हैं, लॉक करके रखना वो भी आप करके रख सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस मल्टीटास्किंग, एंड यहाँ से आप ये सभी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। चलो टाइप सी एक बार यहाँ पर लगा देते हैं। टाइप सी को मैंने लगा दिया है एंड यहाँ पर ऊपर आ गया है एक्सप्लोर का ऑप्शन। तो हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे, फाइल मैनेजर के द्वारा एक्सप्लोर करते हैं एंड मेरा जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर खुल गया है। तो आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं, इजेक्ट करके इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वायरलेस माउस लगा दिया है, देखते हैं वायरलेस माउस काम करता है कि नहीं। जी हाँ, यहाँ पर वायरलेस माउस काम कर रहा है, स्क्रॉल बटन भी काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया है। आप कीबोर्ड माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक का बैक नहीं है। कैंडी क्रश आप खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते, तो जो भी है इसको आप काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बढ़िया है भाई, तो मतलब अपने फ़ोन पे माउस इस्तेमाल करने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन बार है उसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन बार, यहाँ पर स्टेटस बार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर टोटली आपके ऊपर आप क्या क्या चीज़ शो करना चाहते हैं। यहाँ पर HD कॉल है, नेटवर्क स्पीड अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हॉटस्पॉट, मतलब जो चीज़ अगर आप चाहते हैं यहाँ पर शो करे वो सभी चीज़ यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन बार। इवन नोटिफिकेशन बार के अंदर जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, अगर किसी का आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ
से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी देख लीजिए एक बार नोटिफिकेशन टॉगल्स को कैसे आप ऐड या फिर रिमूव करेंगे। सिंपली यहाँ पर ऐड में जाइए, यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसको आप प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं, जिसको आप चाहिए, जिसको आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर कोई डिवाइस ऐड करना है, सिंपली आप QR कोड स्कैन करके डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड IR रिमोट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है डायरेक्ट। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस नोटिफिकेशन बार। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए सिंपली प्रेस एंड होल्ड करके आपको जाना पड़ेगा नीचे सेटिंग्स में। यहाँ पर अपीयरेंस आपको कितना 4x6 चाहिए या फिर 5x6 चाहिए, उसके बाद डेस्कटॉप ग्रिड कैसा चाहिए, तो ये सब चीज़, इवन टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए वो आप कर सकते हैं। जेस्चर के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारा जेस्चर ऑप्शन मिल जाता है जो आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाता है अदर्स के अंदर। मैं जनरली ऑटो अरेंज जो है वो मैं ऑफ रखता हूँ, तो अपने हिसाब से जो ऐप्स है वो मैं अरेंज करता हूँ। लेआउट को आप मतलब जो लेआउट है उसको आप लॉक करके रख सकते हैं। फोल्डर स्क्रोलिंग को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप हिडन ऐप, मतलब अगर आप कोई भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से आप पैटर्न लॉक लगा के हाइड कर सकते हैं। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद द सेटिंग्स। तो डेफिनेटली अगर आप इसको अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना है वो आप एक बार जरूर देखिएगा। इस डिवाइस का वीडियो परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है। यहाँ से आपको शॉर्टकट भी मिल जाता है एंड शॉर्टकट के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैरेज नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद बाईपास चार्जिंग यहाँ पर एंड HDR वीडियोस को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये आप एक YouTube वीडियो देख रहे हैं एंड मैं जल्दी से तो आपको सेटिंग्स पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसका क्वालिटी कितना है। तो राइट नाउ स्पेलिंग है 2160 60 FPS में HDR में ये चल रहा है। तो एज आई हैव सेड दैट ये डिस्प्ले तो काफ़ी बढ़िया है, बट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने एक डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप भी इस्तेमाल किया है जिससे आपका जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस डिवाइस में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है विच इज़ JBL ट्यून्ड एंड इस डिवाइस का स्पीकर क्वालिटी है काफ़ी मस्त है। इस डिवाइस में काफ़ी खूबसूरत ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन में। लाइव वॉलपेपर एंड स्टैटिक वॉलपेपर के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। एंड हियर यू कैन सी लॉट्स ऑफ एनिमेटेड एंड नॉर्मल आपको मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। दोस आर एक्चुअली लुकिंग गुड। मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ कैसा लगता है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस। तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहते हैं, यहाँ से आप बहुत सारे अच्छे कस्टमाइजेबल ऑलवेज ऑन, ये वाला मेरे को सबसे अच्छा लगा, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं विच लुक्स रियली गुड। और एक चीज़ काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो है ये जो नोटिफिकेशन पैनल है, इसका जो कलर है इसको भी आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है पर्सनलाइजेशन एंड सबसे नीचे आपको मिल जाता है कलर्स के अंदर यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाता है। तो अलग अलग कलर जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। खाली ये नहीं, जो स्टैटिक जो वॉलपेपर कलर है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे को ये चीज़ एक्चुअली बहुत बढ़िया लगा। तो अगर आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इससे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं विच एक्चुअली लुक्स गुड। मेरे को ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगा, ब्लू एंड रेड वेरिएंट। तो इसको हम सेट करते हैं, उसके बाद कुछ इस प्रकार का लगता है देखने में। इस डिवाइस में DTS साउंड का भी सपोर्ट मौजूद है। उसको और भी कस्टमाइज करने के लिए साउंड एंड वाइब्रेशन एंड उसके नीचे आपको DTS साउंड मिल जाता है। यहाँ पर स्मार्ट है, म्यूजिक है, वीडियो या फिर गेम एंड यूज गेम साउंड, वो भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। ऑल्दो एंड यूज गेम साउंड के अंदर यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ जो है वाइड इन फ्रंट या फिर ट्रेडिशनल, कैसे साउंड आपको चाहिए वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप बेस या फिर वोकल या फिर टेबल को उसको आप इनहेंस कर सकते हैं। दैट ऑल्सो यू कैन डू। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको इक्वलाइजर मोड भी दिया गया है जहाँ पर आप खुद अपने हिसाब से साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। तो DTS साउंड का फायदा आपको मिल जाएगा इनसाइड द सेटिंग्स एंड साउंड एंड वाइब्रेशन टैब। एंड इस बार और एक चीज़ इन्फिनिक्स ने बताया कि इस डिवाइस का जो हैप्टिक्स है उसको भी अपडेट किया गया है एंड यहाँ पर हैप्टिक कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेम साउंड एंड वाइब्रेशन सबसे नीचे आपको मिल जाता है हैप्टिक्स। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका जो इंटेंसिटी है या फिर इसका जो फील गुड फैक्टर है उसको आप ज़्यादा कम यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंड 4D वाइब्रेशन मिल जाता है इन फ्री फायर गेम, सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज़। तो इन टर्म्स ऑफ द लाइक हैप्टिक्स आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। हालांकि मैं उतना ज़्यादा हैप्टिक्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे को नॉर्मल इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हु लाइक हैप्टिक्स। उन लोगों के लिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन दिया गया है। या स्क्रीनशॉट के बारे में बता दो, यहाँ पर आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन क्लिक करने से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ 3 फिंगर, यहाँ पर कहाँ गया, ऐसे
3 फिंगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपली यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके आप सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। इसको आप फॉर एन एग्जांपल एडिट भी कर सकते हैं। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है 3 फिंगर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन, अगर आप चाहते हो तो ऐसे 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 भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो सर्किल, ऐसे सर्किल वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्क्वायर वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है जो आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसको अगर आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहते हैं, सिंपली सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है सिस्टम के यहाँ पर नीचे मिल जाता है स्क्रीनशॉट्स, यहाँ से आप इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर और एक ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा जो मैं काफ़ी टाइम इस्तेमाल करता हूँ, विच इज़ द शेड्यूल पावर ऑन ऑफ ऑप्शन। सिंपली सेटिंग्स के अंदर सिस्टम है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। आप अपने फ़ोन को कब ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हैं, ऐसे बहुत बार होता है एक्चुअली। रात को हम लोग सोते हैं, हम लोग चाहते हैं अभी हम फ़ोन बंद हो जाए और सुबह ठीक 6 बजे फ़ोन ऑन हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। एंड कभी कभी हम लोग चाहते हैं अपना फ़ोन रिस्टार्ट हो, मिडनाइट को हो जाए, 2 AM को आप फ़ोन रिस्टार्ट कर दिए, क्योंकि कभी कभी रिस्टार्ट करने से फ़ोन भी थोड़ा बहुत अच्छा चलने लगता है। तो रिस्टार्ट ऑन ऑफ ये आप इस सेटिंग के मदद कर सकते हैं। मैं बोलूँगा ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। तो गाइज ये था